हेलो फ्रेंड्स। अब यूपीएससी नोमेनक्लेचर करने के बाद हम लोग अब ये देखना चाहते हैं कि मोनो हैलोजन डेरिवेटिव तो हमने काफी देखे और अभी तक देखते आए हैं, तो डाई हैलोजन डेरिवेटिव क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं ये देखना चाहते हैं हेलोरिकेन एंड हेलोरिन के हेलोरिकेन पार्ट्स में। तो डाई हैलोजन डेरिवेटिव का क्या मतलब हुआ? अगर यदि कोई एल्केन लेते हो आप, है ना, और उस एल्केन से दो हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाए और दो हैलोजन वहां जाके जुड़ जाए, फिर से समझिए, कोई एल्केन ले रहे हो आप, है ना, अब एल्केन जब ले रहे हो आप तो उस एल्केन के अंदर से दो हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए और उन्हीं के प्लेस पर दो हैलोजन आना चाहिए। मतलब दो हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन कौन कर रहा है? दो हैलोजन कर रहे हैं। तब ऐसी स्थिति में डाई का मतलब होता है तो दो है, डाई हैलोजन मतलब दो हैलोजन डेरिवेटिव हम उन कंपाउंड को बोलेंगे। ठीक है, टू हाइड्रोजन एटम्स आर सब्स्टिट्यूटेड बाय टू हैलोजन एटम्स फ्रॉम एनी एल्केन, देन these compounds are known as dihalogen derivatives। फिर से डेफिनेशन, अच्छा मैं ये डेफिनेशन आपको इंग्लिश में बोल के इसीलिए दिखा रहा हूं फ्रेंड्स बार बार कि एक्सप्लेन तो एक्सप्लेन तो सभी करते हैं और समझ में भी सभी आ जाता है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है बेटा। लेकिन एग्जाम में कितना कंटेंट लिखेंगे आप, एग्जाम में आप क्या लिखोगे, आपकी लैंग्वेज क्या होगी, वो लैंग्वेज में बना के दिखा रहा हूं मैं आपको। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनना एक बार फिर से। किसी भी एल्केन के अंदर से दो हाइड्रोजन एटम का सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए और उनके प्लेस पे दो हेलोजन आना चाहिए। मतलब the two hydrogen atoms are substituted from two halogen atoms from any alkane, so then these compounds are known as dihalogen derivative। दो हाइड्रोजन बाहर जाएंगे एल्केन से और दो हेलोजन आ जाएंगे। मैं एक एग्जांपल बताता हूं, रिएक्शन देखो। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है बेटा CnH2n और +2। ये 2n + 2 हाइड्रोजनों की संख्या है, दो हाइड्रोजन निकालना है तो ये दो हाइड्रोजन हटा दो। अब मैं क्या कर रहा हूं देखिएगा प्लीज, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, दो हेलोजन ले रहा हूं, यहां पे ये दो हेलोजन ले रहा हूं, यहां पर x बॉन्ड x, ये दो हेलोजन ले लिए, तो ये दो हाइड्रोजन हटेंगे और उनके प्लेस पे क्या जुड़ जाएंगे बेटे? दो हेलोजन। लेकिन प्रॉब्लम क्या, वो दो हाइड्रोजन कहां जाएंगे? जो दो हाइड्रोजन यहां से हटेंगे, ये दो हाइड्रोजन वो कहां जाएंगे? तो वो दोनों हाइड्रोजन दो और नए हेलोजन से रिएक्शन करके हाइड्रोजन हैलाइड बनाएंगे। तो यहां पर दो हेलोजन यहां जोड़ने के लिए चाहिए इस कार्बन से, और दो हेलोजन रिएक्शन करने के लिए चाहिए ताकि दो हाइड्रोजन निकलेंगे, और दो हेलोजन यहां बचने चाहिए ताकि दो हाइड्रोजन और दो हेलोजन मिलके HX बना ले, हाइड्रोजन हैलाइड बना ले। तो यहां पर 2 लेना पड़ेगा। तो यहां पर हो क्या रहा है, ये दो हेलोजन जो है, ये दो हेलोजन यहां के दो हाइड्रोजनों को हटा देंगे तो बनेगा आपके पास Cn। ये था आपका एल्केन बेटा, इसको क्या बोलेंगे? CnH2n+2 को एल्केन। ये पहले बता चुके हैं, ये कॉमन नेम है, कॉमन जनरल फार्मूला है एल्केन का। अब यहां से दो हाइड्रोजन कम कर दिया आपने तो बचा 2n। अब यहां पर एक हेलोजन इस कार्बन से इधर जुड़ जाएगा और एक हेलोजन इधर, तो इसको डाई हेलोजन डेरिवेटिव आपने इस कंपाउंड को कहा। अब यहां से दो हाइड्रोजन निकल गए थे बेटा, दो हेलोजन मिलके क्या बनाएंगे? 2HX बनाएंगे। अब मैं एक रियल एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। सपोज करते हैं यहां पर CH3 है और यहां पर CH3 है, ये देखो यहां पर मैंने ट्वाइस Cl बॉन्ड Cl लिया, ये देखो। अब यहां पर ये जो कार्बन है उसे तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये तीन हाइड्रोजन में से देखिएगा, एक हाइड्रोजन इधर है और एक हाइड्रोजन इधर है और बीच में एक हाइड्रोजन इधर। ये दोनों क्लोरीन इन दोनों हाइड्रोजनों का क्या कर देंगे बेटे? सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, और दो क्लोरीन में से क्लोरीन यहाँ पे और एक क्लोरीन यहाँ आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH3 बॉन्ड CH, और यहाँ हो गया ये क्लोरीन आ गया और ये हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन आ गया। सवाल ये उठता है सर कि यहाँ पर इसका क्या? ये देखिए आप ध्यान से बॉन्ड समझ के बनाएगा। ये सर क्लोरीन, ये जो क्लोरीन है वो कार्बन से अटैच है, ये क्लोरीन कार्बन से अटैच है, ये देखो CH मैंने ऐसा लिखा। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये दो हाइड्रोजन कहां जाएंगे? ये दो हाइड्रोजन इन दोनों क्लोरीन से मिलके क्या बनाएंगे बेटे? 2HCl बनाएंगे। देखो आप, ये डाई हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड हो गया। इसका नाम भी देखते हैं अपन, चेक करते हैं। एक और एक, दो कार्बन को काउंट करें कि पूरी सीरीज में कितने कार्बन है, ये देखो।
तो यहाँ पर दो कार्बन है, तो दो कार्बन को क्या कहते हैं, इथेन कहते हैं। ईथ और सिंगल बॉन्ड के लिए इथेन। तो वन क्लोरो, तो 1,1 डाई क्लोरो हो जाएगा बेटा, 1,1 डाई क्लोरो हो जाएगा। फिर से सुन लो, 1 क्लोरो 1,1 डाई क्लोरो, और ये ईथ और एन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इथेन। 1,1 डाई क्लोरो इथेन बेटा। अब ध्यान से सुनना, तो ये आपने बस इतना देखा कि डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव वो कंपाउंड होते हैं जब एल्केन के अंदर से दो हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाए, और किसके द्वारा, दो हाइड्रोजन एटम के द्वारा सब्स्टिट्यूशन हो जाए, तो ऐसे कंपाउंड को डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव कहते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव बेटा दो प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव टू टाइप के होते हैं। मैं यहां लिख देते हैं टाइप्स ऑफ डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव, डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। अब टाइप्स ऑफ डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव में दो प्रकार के डेरिवेटिव होते हैं। ये देखो मैंने क्या किया, ये दो तरीके, ये इथेन था CH3 और ये भी इथेन था। देखो मैंने क्या किया, एक हैलोजन को यहां पे जोड़ दिया, ये देखो, और एक हैलोजन को यहां जोड़ दिया। पहले काम करते हैं, ये दोनों हैलोजन एक ही कार्बन एटम से अटैच कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों हैलोजन एटम क्या करेंगे, एक ही कार्बन एटम से अटैच कर देते हैं, ये भी और ये। लेकिन यहां पर ये दोनों में से एक एक हाइड्रोजन हटा दीजिए तो दो दो बचेंगे, और दोनों एक जैसे एक एक हाइड्रोजन हटाएंगे वहां पर क्या जोड़ना पड़ेगा आपको, एक एक हैलोजन जोड़ना पड़ेगा। ये दोनों हैलोजन एक ही कार्बन से अटैच, यहां दोनों हैलोजन जो है ये वाले अलग अलग डिफरेंट नेबरिंग कार्बन एटम से अटैच। नेबरिंग मतलब अड़ोसी पड़ोसी। तो ये दोनों हैलोजन नेबरिंग कार्बन एटम से अटैच हैं। नेबरिंग मतलब डिफरेंट डिफरेंट कार्बन एटम से अटैच है, नेबरिंग पास पास वाले। तो इस डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव को हम कहते हैं विसिनल डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव, विसिनल डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव। लेकिन अगर दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन से अटैच हो जाएं तो इसको बोलते हैं जेम डायहाइड, जेम डायहाइड। तो यहां इसको कहते हैं VIC, विसिनल डायहाइड, विसिनल डायहाइड। ठीक है बेटा, तो इसको जेम डायहाइड, बोथ द कार्बन्स आर, अब देखो इंग्लिश में लैंग्वेज में बना के दिखा देता हूं। if the both the halogens are attached by the same carbon then it is known as the gem dihalide। मैं लैंग्वेज बना के दिखा रहा हूं बेटा, ठीक है, ताकि इंग्लिश में आप कितना आप लिख पाए, कोई पूछे जेम डायहाइड क्या तो आप बता पाए। if the both the halogens are attached with the same carbon then it is known as the gem dihalide। and if the both the halogens are attached with the two different carbons, two different neighboring carbons, then it is known as the vicinal dihalide। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव को फिर से रिवाइज कर रहा हूं, अगर किसी भी एल्केन से दो हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाए दो हैलोजन के द्वारा तब उसको कहते हैं डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव, डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव। एग्जांपल मैंने लिया, यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन हटे थे और दोनों हैलोजन जुड़ गए थे, ये देखो यहाँ पे दो हाइड्रोजन हटे थे और यहाँ दोनों हैलोजन आगे थे, तो इसको डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव कहते हैं। टू टाइप्स ऑफ डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव बेटा, एक तो पहला होता है जेम डायहाइड और दूसरा विसिनल डायहाइड। जेम डायहाइड में दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन से अटैच होते हैं और विसिनल डायहाइड में दोनों के दोनों हाइड्रोजन जो है वो डिफरेंट नेबरिंग कार्बन से अटैच होते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आज के लिए इतना काफी, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करने वाले हैं